32वीं जो जयंती मनाई जा रही है, इसके अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आज की जो देश की परिस्थिति है और जो समाज में हालात उत्पन्न हो गए हैं, उसमें बाबा साहब के विचारों की और उनके संकल्पों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। काश आज बाबा जीवित होते और उनके संविधान लिखे गए संविधान को अक्षरशः पालन किया जाता तो निश्चित रूप से भारत में इस तरह से परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती और लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। परंतु आज जो उनके मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के अपना सब कुछ समझते हैं, उनके मानने वाले लोग आज बाबा साहब के विचारों पर चलकर उनके संकल्पों को पूरा करेंगे और एक सुनहरा भारत बनेगा जिसमें आपसी भाईचारा, सद्भाव और समता मूलक समाज का निर्माण होगा। बाबा साहब की 132वीं जयंती है। इस अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर और बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए जो उनके द्वारा जो स्वच्छ संविधान भारत के लिए दिया गया है, ऐसा संविधान पूरे विश्व में इस तरह का संविधान नहीं है। और बाबा साहब जो संविधान दिए हैं, इस संविधान के माध्यम से और संविधान को हम लोग बचाने के लिए भी जो देश पर खतरा नजर आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। साहब के चरणों में सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब देश के हमारे प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता थे। बाबा साहब ने देश में जो भाईचारा का संकल्प दिया, देश कानून से चलेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लोग हो, इस देश को संविधान के अनुसार उन्होंने जीने का, चाहे वो शूद्र हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सभी धर्मों के लिए एक नियम कानून बनाया। उस कानून के तहत ये देश चल रहा और एक समता का मौलिक अधिकार जीने के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम उनके सिद्धांतों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और आपसी अमन और भाईचारा बनाए रखेंगे। सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता और संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ नई पीढ़ी को बाबा साहब के जीवन से सीखना चाहिए कि तमाम विरोध के बावजूद अपने ज्ञान के बल पर समर्थन कैसे हासिल किया जाएगा, यह बाबा साहब के जीवन में देखने को हमको मिलता है।